हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक इंटरेस्टिंग थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम द चैप्टर सर्कल्स और अपनी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करेंगे। और बेसिकली ये जो थ्योरम है हमारे जो प्रॉब्लम्स में भी बहुत सारे काम आते हैं। ठीक है, तो आज का थ्योरम क्या है देखिए, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। क्या बोल रहे हैं? इक्वल इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। तो सबसे पहले तो आप एक सर्कल बना दो, ठीक है। फिर वो बोल रहा है इक्वल कॉर्ड्स, तो आप दो कॉर्ड बनाओ जो कि इक्वल है। वैसे तो कितने भी कॉर्ड्स आप बना सकते हो, ऑल विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। सिर्फ हमको यहां पर क्या है, प्रूफ करने के लिए हम दो कॉर्ड बना रहे हैं। तो सपोज ए बी एक कॉर्ड है जो कि और एक कॉर्ड से बराबर है, मान के चलिए सी डी से बराबर है। ठीक है, सी डी से बराबर है, तो ए बी इक्वल टू सी डी दे दिया, इक्वल कॉर्ड्स। तो मैं साथ में गिवन भी लिखते जाता हूं, देखिए इक्वल कॉर्ड्स दे दिया, तो लेट ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। क्या बोल रहा है? सेंटर से इक्विडिस्टेंट है। मान के चलो ये सेंटर है ओ, तो सेंटर से सेम डिस्टेंस में रहेगा वो, सेंटर से सेम डिस्टेंस में रहेगा। ओके, सेंटर से सेम डिस्टेंस में रहेगा वो, ये हमको प्रूफ करना है। तो देखिए सपोज दो का बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है ना? नहीं, दो जन का दो दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस हमेशा कैसे निकलता है? दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है? डिस्टेंस दोनों का क्या होता है? दोनों के बीच का परपेंडिकुलर जो लेंथ होगा उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस, है ना। अगर हम लोग यहां से यहां देखेंगे तो बड़ा हो जाएगा, है ना। ये क्या बन जाता है? बड़ा बन जाता है। यहां से इधर देखेंगे बड़ा बन जाएगा। तो आपको कोई भी दो चीज का डिस्टेंस जब पूछ रहा है तो आप उनके बीच का क्या निकालते हो? परपेंडिकुलर लेंथ। दोनों का परपेंडिकुलर लेंथ निकालते हो तो वो होता है उसका डिस्टेंस। जैसे कि दो पैरेलल लाइन है, उसका डिस्टेंस निकालना है, तो आप क्या करते हो? दोनों के एक से दूसरे पर 90 डिग्री डाल देते हो तो डिस्टेंस निकल जाता है। तो ध्यान देना, कभी भी डिस्टेंस का बात कर रहा है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 90 डिग्री डालने के लिए बोल रहा है। क्या 90 डिग्री डालने के लिए बोल रहा है? अब देखिए, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो आप इक्वी हटा दीजिए, डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर पहले तो निकालिए। दोनों कॉर्ड का डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द सेंटर? तो आप यहां से क्या करोगे? परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे। ओके, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे। ओके, यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे। तो मान के चलो ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया m और ये परपेंडिकुलर हो गया मेरा n। ओके, अब OM डिस्टेंट है AB से, मतलब कितना डिस्टेंस पे है ये बताता है OM। CD सेंटर से कितना दूर है वो कौन बताता है? ON। तो अब वो बोला है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये प्रूफ करो। क्या? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, मतलब मेरे को प्रूफ क्या करना है? OM इज इक्वल टू ON। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव OM इज इक्वल टू ON, है ना। तभी हम लोग क्या बोल पाएंगे? ये दोनों कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। अब हम लोग चलेंगे कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। क्यों करना है? देखिए मेरे को ये इक्वल प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है, तो मेरे को इक्वल प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूंगा? कॉन्ग्रुएंसी का हेल्प लूंगा। और कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है? दो ट्रायंगल्स चाहिए रहते हैं हमको, तो दो ट्रायंगल्स ऐसा सिलेक्ट करेंगे जिसमें कि एक में OM आ रहा हो और एक में ON आ रहा हो, एक में OM आ रहा हो, एक में ON आ रहा हो। दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, सिंपलिसिटी में क्या हो जाएगा? OM इज इक्वल टू ON, तो हमारा प्रूव हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? ट्रायंगल बनाते हैं। तो आपका जो भी इच्छा, कोई भी ट्रायंगल बनाओ। तो मैं क्या कर रहा हूं? OA को ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरा ट्रायंगल आ जा रहा है OMA। यहां पे मैं क्या ज्वाइन कर रहा हूं? OC को ज्वाइन कर रहा हूं, तो मेरा ट्रायंगल क्या आ जा रहा है? ONC। ये ट्रायंगल मैं ले रहा हूं। ओके, तो कंस्ट्रक्शन क्या किया मैंने? जॉइन OA एंड OC। आप OB और OD को भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं प्रूफ में। प्रूफ में देखिए हम लोग दो ट्रायंगल बनाए, किसका? OMA और ONC। इन दोनों को कॉन्वर्ट कर देंगे तो सिंपलिसिटी में आ जाएगा OM इज इक्वल टू ON। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। हमको जो चाहिए था वो प्रूव हो जाएगा। ओके, तो हम देखेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंसी कैसे होगा। तो हम लोग का कॉन्ग्रुएंसी का फ्लो हमने कैसे रखा था? RHS, SSS, SAS, ASA, AAS, मतलब हमारे दिमाग में ये फ्लो हम चलाएंगे। तो देखिए RHS में हमारा राइट एंगल है क्या दोनों में? हाँ, इसमें भी राइट एंगल है, इसमें भी
राइट एंगल, ये इस तरफ बना हुआ है तो परपेंडिकुलर है, तो इस तरफ भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो राइट एंगल तो मेरे को मिल रहा है। अब क्या हाइपोटेन्यूज बराबर है 90 डिग्री का अपोजिट कौन है, OA, यहाँ पे 90 डिग्री का अपोजिट कौन है, OC। यस बराबर है, क्योंकि ये दोनों क्या बन रहे हैं, रेडियस बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, ये रेडियस ऑफ द सर्कल बन रहे हैं। OA एक रेडियस है, OC एक रेडियस है, और रेडियस ऑफ द सेम सर्कल आर इक्वल। तो ये भी मेरे को बराबर मिल गया, दिस इज इक्वल टू दिस। अब मेरे को एक साइड चाहिए, RHS में एक साइड चाहिए। तो साइड देखिए OM इज इक्वल टू OM, तो मेरे को प्रूफ करना है, वो तो ले नहीं सकते। अब बच गया AM इज इक्वल टू CN, क्या वो बराबर है, AM इज इक्वल टू CN। तो हम सोचेंगे यस वो बराबर है। कैसे बराबर है, देखिए हमको दिया हुआ था AB इज इक्वल टू CD। क्या दिया हुआ था हमको, AB इज इक्वल टू CD दिया हुआ था। क्यों, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, AB इज इक्वल टू CD दिया हुआ था। तो देखिए हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD होगा कि नहीं होगा, दोनों तरफ में आधा आधा मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे AM चाहिए और CN चाहिए, तो इक्वल होगा। तो क्या मैं हाफ ऑफ AB की जगह AM लिख सकता हूं और हाफ ऑफ CD की जगह क्या मैं CN लिख सकता हूं, लेकिन उसका रीजन देना पड़ेगा। क्या, हम लोग का एक थ्योरम था क्या, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, है ना। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। समझ में आ गया, तो बाइसेक्ट करेगा। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, बाइसेक्ट्स इट। ये हो गया मेरा AM इज इक्वल टू CM भी मेरा क्या हो गया, प्रूव हो गया, जो मेरे को चाहिए था। तो AM इज इक्वल टू क्या हो गया, CN हो गया। तो RHS से एक साइड चाहिए था, दोनों क्या हो गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल CNO, ठीक है। एक 90 डिग्री दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, OMA इज इक्वल टू एंगल ONC इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, बिकॉज क्या था हमारा, बिकॉज परपेंडिकुलर दिया हुआ था, हमने क्या किया था, इक्वी डिस्टेंट था ना, तो क्या हो जाएगा, बिकॉज OM इज परपेंडिकुलर टू AB एंड ON इज परपेंडिकुलर टू CD, है ना, क्योंकि डिस्टेंस निकालना था। अब ये हमारा 90 डिग्री हो गया। अब H में जाएंगे, OA इज इक्वल टू OC है क्या, यस OA इज इक्वल टू OC है। क्यों, बिकॉज रेडाई ऑफ सेम सर्कल, ओके। OA इज इक्वल टू OC हो गया। अब एक साइड चाहिए, AM इज इक्वल टू CN, हम लोग प्रूफ डेवलप कर चुके हैं। AM इज इक्वल टू CN क्या हो गया, प्रूफ डेवलप, हमने इसको पहले ही प्रूव कर दिया। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखिए ट्रायंगल AMO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CNO, किसके वजह से हो गया, RHS कॉन्ग्रुएंसी से हमने ये दोनों ट्रायंगलों का क्या कॉन्ग्रुएंट कर दिया। तो CPCT में क्या हो जाएगा, OM इज इक्वल टू ON, जो कि मेरे को चाहिए था। तो क्या हो जाएगा, OM इज इक्वल टू ON, क्यों, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो आगे के वीडियोस में हम और कुछ थ्योरम्स और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लेके आएंगे, ताकि सर्कल चैप्टर हम लोग जब सॉल्व करने के लिए जाए क्वेश्चंस, तो हम इजीली उसको सॉल्व कर पाए। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।